हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक हिस्ट्री से है, जो कि सेमेस्टर 3 के MJ4 के टॉपिक 2 में आता है। हुनों का आक्रमण और उसका प्रभाव। तो हुन कौन थे, हुन का भारत पर आक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ और हुन के आक्रमण का प्रभाव कैसा था भारत पे, तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हुन कौन थे। हुन मूलतः मध्य एशिया की एक जंगली और बर्बर जाति के थे। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण तथा कुछ अन्य कारणों से भी उन्हें मध्य एशिया छोड़कर भागना पड़ा। यह लोग दो भागों में बट गए। इनका एक दल वोल्गा नदी की ओर गया और दूसरा वक्शनद मतलब आक्सस की घाटी की ओर बढ़ा। जो दल वक्शनद घाटी की ओर गया था वह धीरे धीरे फारस में घुस गया और वहाँ से वे लोग अफगानिस्तान में आए और उन्होंने गंधार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित शक और कुषाण राज्यों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात इन लोगों ने भारत में प्रवेश किया। थोड़े ही समय में इन लोगों ने भारत के उत्तर पश्चिम में अपना अधिकार कर लिया। बर्बर जाति कहने का अर्थ है जो असभ्य लोग हैं, बुरे लोग हैं। वे उनके बुरे कामों की वजह से उन्हें बर्बर जाति कहा जाता है। तो ये लोग जंगल में रहते थे और बर्बर जाति कहलाते थे। इनकी जनसंख्या भी बहुत थी। ये लोग दो दल में बट गए थे। पहला दल तो वोल्गा नदी की ओर चला गया और दूसरा दल जो था वो वक्ष नदी की घाटियों की ओर बढ़ा था। तो जो वक्ष नदी की घाटी की ओर गया वो फारस और अफगानिस्तान में घुसा और उन्होंने गांधार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वे भारत के उत्तर पश्चिम में शक और कुषाण राज्यों को भी नष्ट कर दिया। तो तत्पश्चात ये सब करने के बाद ही भारत पे प्रवेश कर पाए और उत्तर पश्चिम में अपना अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स। तो मध्य एशिया की एक खानाबदोश एवं बर्बर जाति थी हून। 165 ईस्वी में यू जाति को पराजित कर निवास स्थान छोड़ दिया था। कौन? हून। यू जाति प्राचीन काल में मध्य एशिया में बसने वाली एक जाति थी। इनकी दो शाखा थी, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी शाखा रोम गई और वहां जाके तहस नहस कर दी। और पूर्वी शाखा, जिन्हें श्वेत हून कहा जाता है, वे ईरान तथा भारत पर आक्रमण करने गए। इसी शाखा ने मतलब श्वेत हून की शाखा ने 458 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 458 ईस्वी में। किसने? श्वेत हून ने भारत पर पहली बार हमला किया था, ये याद रखिएगा। हून वास्तव में तिब्बत की घाटियों में बसने वाली एक जाति थी, जिसका मूल निवास स्थान वोल्गा के पूर्व में था। चीनी लोग इन्हें ह्यून यू अथवा हून यू कहते थे और भारतीय इन्हें हूना कहकर पुकारते थे। तो ये हो गया बुलेट्स पॉइंट्स। आगे देखते हैं भारत पर आक्रमण। भारत पर हुनों का पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। उसी समय गुप्त सम्राट कुमार गुप्त गद्दी पर था। उसने युवराज स्कंदगुप्त को हुनों का सामना करने का उत्तरदायित्व सौंपा। स्कंदगुप्त ने हुनों को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसी विजय की याद में उसने विष्णु स्तंभ बनवाया। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया तो उसकी याद में क्या बनवाया? विष्णु स्तंभ, ये याद रखिएगा। भारत से हारकर हुन बहुत ही निराश हुए। जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा, हुन भारत में अपने पैर नहीं जमा सका। उन्होंने फिर ईरान की ओर ध्यान दिया। फिर ये ईरान गए और राजा फिरोज की हत्या कर दी और फिर बल्ख को अपनी राजधानी बना लिया। सारे ईरान को नष्ट करके उन्होंने अपनी शक्ति और भी मजबूत कर ली। इस प्रकार शक्ति एकत्रित करके हुनों ने 30 वर्ष बाद भारत पर फिर से आक्रमण किया। हुनों के प्रमुख सरदार तोरमान और उसका पुत्र मिहिरकुल था।
लेकिन स्कंदगुप्त के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो हुनों का सामना कर सकता था। अतः 6ठी शताब्दी के आरंभ तक हुनों ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे हुनों ने गुप्त साम्राज्य को लूटकर उसे छिन्न भिन्न कर दिया। तो तोरमान का जो पुत्र था वो था मिहिरकुल। स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई, उसके बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ था। तो जो हुन थे वे 6ठी शताब्दी के आरंभ तक भारत के उत्तर पश्चिम में बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिए और धीरे धीरे हुन ने गुप्त साम्राज्य को पूरी तरह से लूटकर छिन्न भिन्न कर दिया। तो तोरमान जो था वो हुन वंश का संस्थापक था। तोरमान जो था वो महाराजा धीराची उपाधि भी धारण किए हुए थे। तो तोरमान की मृत्यु 515 ईस्वी में हुई थी, परंतु मरने के पहले अपने पुत्र मिहिरकुल को उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था। किसने? तोरमान ने। मिहिरकुल सूर्यवंशी था। मिहिरकुल जो था वो बहुत बुरा शासक था। उसने 16 स्तूपों एवं संग्राम को नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर उसके 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जो मिहिरकुल था वो शिव का अनुयायी था। श्रीनगर में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था मिहिरकुल ने। बोला जाता है कि मिहिरकुल एक महान विजेता एवं क्रूर शासक भी था। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं हुनों के आक्रमण का प्रभाव। भारत पर हुनों के आक्रमण से कैसा प्रभाव पड़ा। यद्यपि हुनों का अधिकार भारत में एक छोटे से भाग पर तथा थोड़े समय तक ही रहा, पर उसका प्रभाव भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पड़े बिना नहीं रह सका। यद्यपि थोड़े ही समय के लिए हुन भारत पर आया, पर उसके आने से भारत की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ा। तो भारत पर हुनों का प्रभाव। पहला है ऐतिहासिक प्रकरणों का विनाश। कैसे हुआ? हुन असभ्य तथा बर्बर थे। उन्होंने मठ, मंदिर और इमारतें नष्ट कर दी थी और अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों का भी विनाश कर दिया था। इस प्रकार ऐसी बहुत सी सामग्री समाप्त हो गई जिससे उस समय के इतिहास के बारे में बहुत बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। आर्थिक दशा भी खराब हो गई, सिक्के में गिरावट आई और स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन ही समाप्त हो गया। जो स्कंदगुप्त के समय में स्वर्ण का सिक्का चलता था वो भी समाप्त हो गया पूरी तरह से। गंधार में 1600 स्तूपों को भी नष्ट कर दिया गया था और पंजाब के गणराज्यों का अस्तित्व सदैव के लिए ही समाप्त कर दिया गया था। राजनीतिक प्रभाव। हुनों के अनेक आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने फिर आक्रमण कर भारत की राजनीतिक एकता खंडित कर दी, जिससे सारा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। हुनों के बार बार आक्रमण करने से गुप्त साम्राज्य पूरी तरह नष्ट भी हो गया और साथ ही साथ स्कंदगुप्त की मृत्यु भी हो गई और इससे राजनीतिक एकता खंडित हो गई, जिससे सारा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर बट गया। तो आगे है सांस्कृतिक प्रभाव। विद्वानों और कलाकारों का वध करके, साहित्यिक सांस्कृतिक पुस्तकें जलाकर, मठों, विहारों और इमारतों को नष्ट करके उन्होंने भारत की संस्कृति को भी बहुत क्षति पहुंचाई थी। हुन जो थे वे विद्वानों और कलाकारों को भी मार देते थे, हमारे हिंदुओं की सांस्कृतिक पुस्तकें भी जला देते थे और मंदिर, मठ उनको नष्ट करते थे, जिससे सांस्कृतिक प्रभाव में बहुत क्षति पहुंची थी। तो ये हो गया हुनों के आक्रमण का कैसे कैसे प्रभाव पड़ा भारत में और किन किन क्षेत्रों में पड़ा था। थैंक यू।